हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। पसंद आता है तो लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इंदर सिंह परमार जी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। और वो जो कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने अपने इसके संबंध में विचार दिए हैं, वो है अनुगूंज 2021, जो कि भोपाल में आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें इंदर सिंह परमार जी ने काफी कुछ कहा है शिक्षा के बारे में, शिक्षकों के बारे में, और साथ ही अपनी आने वाली नीतियों के बारे में, जिसमें CM राइज योजना और विद्यालयों के 10,000 नवीन भवन और उसमें एक्सीलेंट व्यवस्थाओं के बारे में बात कही है। तो दोस्तों, देखें उनका ये वीडियो। आज इस परिसर में जब आया, एक अद्भुत दृश्य, निश्चित रूप से जिसकी तैयारी हमारे विद्यार्थियों ने की, और एक धारणा है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी कुछ करते नहीं हैं, करते हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई की गतिविधियों में शामिल होते हैं, अन्य अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, उस धारणा को यहां बदलते हुए देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह धारणा जब आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के लिए हम काम करने के लिए तैयार होंगे, उस समय तक नए संकल्प के साथ में यहाँ का समाज, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षाविद सब ऐसी छलांग लगाने के लिए तैयार रहेंगे कि हम अपनी कला, अपनी संस्कृति और भारत की परंपराओं में जिस प्रकार से विभिन्न विधाओं का बड़ा योगदान है और जिसके आधार पर दुनिया में हमारी अलग पहचान है, वह स्वरूप केवल एक कैंपस में नहीं, केवल एक विद्यालय में नहीं, मध्य प्रदेश के उन सभी विद्यालयों में हम कर सकेंगे जिसकी आज आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत केंद्रित शिक्षा, ज्ञान आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये कोई नई चीज नहीं है। ये भारत की सदियों की परंपरा से, सदियों से इस देश में शिक्षा के उच्चतम मापदंड को छुए हैं। दुर्भाग्य से कुछ समय में, चाहे वो आक्रमणों के कारण हो, चाहे गुलामी के कारण हो, यहाँ के समाज की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो ताकत कमजोर पड़ी। और जिसके कारण से सबका दृष्टिकोण ये हो गया कि जो भी करना है सरकारें करेगी, समाज कुछ नहीं करेगा। ये भारत की मान्यता नहीं है, अपने देश की परंपरा में नहीं है। अपने देश में शिक्षा सहित सभी विषय समाज के होते थे, समाज की सहभागिता होती थी। जहां समाज नहीं पहुंच सकेगा वहां सरकारें जाएगी,
लेकिन निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से हमको चिंतन करने का, मनन करने का, विचार करने का एक नया दृष्टिकोण के साथ में नए भारत के निर्माण में, वह भारत जिस भारत को कभी लोग दुनिया का विश्वगुरु कहते थे, वह भारत जो समृद्धशाली भारत था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस भारत की विरासत इतनी पुरानी है, दुनिया के किसी देश की इतनी विरासत पुरानी नहीं है। 5000 साल से ज्यादा वर्षों का इतिहास भारत का ज्ञात है, लेकिन भारत का इतिहास उससे भी पुराना है, क्योंकि अंततोगत्वा शिक्षा का उद्देश्य एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है, जो सब विधाओं में जानकार हो और भारत के उस अनंत ज्ञान के भंडार को फिर से सृजित करते हुए अपने विश्वास के साथ, अपने पुरुषार्थ के बल पे जब दुनिया के सामने हम आज खड़े हुए हैं, तो हमारा विश्वास यह हमारी शक्ति बनकर दिख रहा है। और उसमें जो स्कूल के हमारे विद्यार्थी हैं, ये निश्चित रूप से उस भावी भारत के निर्माता बनेंगे, जिनको गढ़ने का काम हमारे शिक्षक निरंतर कर रहे हैं। एक नए परिवेश में, नए समाज के निर्माण में और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आगे आने वाले समय में हम सबको दिखेगा, और जिस प्रकार का उद्देश्य हमारी नई शिक्षा नीति का है, नए समाज का निर्माण, उसमें निश्चित रूप से अपना योगदान देने का काम शिक्षा विभाग भी करेगा। और अपने देश को, अपने प्रदेश को हम आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा को कैसे जोड़ सके, इस काम में पूरे देश भर में काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी काम चल रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पर बहुत बदलाव के साथ में, नए प्रयोगों के साथ में, युगानुकूल परिवर्तन के भाव को लेकर के हम सीएम राइस योजना के तहत लगभग 10,000 स्कूलों को अच्छी शिक्षा का केंद्र बनाने जा रहे हैं, जिन पर काम प्रारंभ हुआ। पहले साल में 350 स्कूलों को एक साथ चयन करने का काम, जिसके लिए बड़ा बजट मध्य प्रदेश की सरकार में रखा गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो समाज में एक धारणा बन गई शिक्षा की, उस धारणा को बदलने में ये जो नई योजना पर हम काम कर रहे हैं, वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भी है। और मध्य प्रदेश ने एक और थोड़ा आगे कदम बढ़ाते हुए बड़े कैंपस, 2000, 5000, 3000 ऐसे विद्यार्थी जहां पढ़ेंगे, खेल का मैदान होगा, कला, संस्कृति, योग, ऐसे सभी विषयों का समावेश करते हुए शिक्षक की व्यवस्था करना, शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करते हुए, उनको अपडेट करते हुए, क्योंकि जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए निरंतर सीखने की जरूरत रहती है, निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत रहती है। उन सबका समावेश करते हुए और जो स्कूल हम चयन करने जा रहे हैं, 2-3 सालों में मध्य प्रदेश में एक अलग बदलाव का वातावरण दिखेगा। और लोग जो ये धारणा बना के बैठे हैं
कि सरकारी स्कूल में तो केवल गरीब का बेटा ही आएगा। ये धारणा भी हम बदल देंगे, क्योंकि इसके लिए जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, क्रियान्वयन का पक्ष बड़ा मजबूत है और इसलिए हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। आज इस अनुगुंज के कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लेकर के और ये कार्यक्रम यहाँ पर आप सब लोगों के सामने है। मैं विभाग को भी और सब लोगों को और सब आप इतने सारे अभिभावक बंधु भगिनी आए, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।